ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 602 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडे भी 2 रुपये महंगे। फी दर्जन कीमत 394 रुपये तक पहुंच गई। महंगाई का जिन बेकाबू सरकारी रेट लिस्ट में 15 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों पर हो। लहसुन, अदरक और प्याज की कीमत में मजीद इजाफा जारी है। लाहौर और गिरदनवाह में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 को समुंदरी से दुरखाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गाड़ियों में फोग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा। शहर में फिजाई आलूदगी के बादल छट ना सके। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। एम्प्रेस रोड गड़ी शॉप आज भी शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शराय आलूदगी 304 तक रिकॉर्ड की गई। शहर में बादलों और खुश्क सर्दी का राज। दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शदीद सर्दी के पेश नज़र हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का नर्सरी और प्रेप क्लासेस के लिए 19 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान। 31 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों में सुबह की असम्बली और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 19 जनवरी तक स्कूल्स में इम्तहानात भी नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर उसका इंतखाबी निशान बल्ला मिल गया। अदालत से मिलने वाले बड़े रिलीफ पर खिलाड़ी पुरजोश। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर में भी खिलाड़ियों का बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलने पर जश्न। बानी PTI की अपीलें मुस्तरद इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने बानी PTI की अपीलें खारिज कर दी। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। PTI का अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की अपीलें खारिज। ट्रिब्यूनल ने चौधरी मोनस इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए। हमाक अजहर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद होने का इकदाम चैलेंज कर दिया। कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का खत्मी मरहला। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। PP 169 से मियां महमूद रशीद के कागजात मंजूर। आजम नियाजी के PP 160 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। PP 154 और 158 से जैन शौकत के कागजात मंजूर। PTI का 8 फरवरी के इंतखाबात मुतनाज़ बनाने के लिए अल्लाह अमल तैयार। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया फर्म के मुआहदे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इंटरनेशनल मीडिया फर्म के जरिए प्रोपेगेंडा करेगी। जरा के मुताबिक PTI की जानिब से इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म को वीडियो शवाहिद भी फराहम किए जाएंगे। शेख रोहेल लश्कर की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं के आपसी गिले शिकवे दूर करा दिए। पार्टी जराए का कहना है गिले शिकवे दूर कराने में ख्वाजा साद रफीक का किरदार अहम रहा। मियां नवाज शरीफ ने कहा किसी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानी। नून लीग मस्बत अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा हुकूमत में आकर अदम बर्दाश्त के खात्मे पर बात करेंगे। हम आहंगी को फरोग देना हमारी पहली तरजीह होगी। पंजाब में अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है, मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने। कराची हमारा शहर है, हमारा हमें अजीज है, मगर तामीर और तरक्की का जो सफर यहां नजर आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा।
तो सूबाई हुकूमत कायम करने का मौका मिला, जिसके चांस मेरे जो हरीफ यहाँ पे हैं उनसे ज्यादा हमारे हैं, क्योंकि उनके पास हर सीट पे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। मीडिया के थ्रू हम पंजाब को और लाहौर को बता दें कि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। बड़ा सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। दूसरा सुना था कि जो लाहौर में वो पीटीआई का बड़ा जोर है। आप मुझे बताएं, NA 127 में आप मुझे बताएं कि पीटीआई वाले नजर आ रहे हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शंस के लिए तैयार है। अहले लाहौर वादा करो, नून लीग को भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालिफिन को ललकार, नून लीग पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आता। किसी को पता है नून लीग के उम्मीदवार कौन है? इंतकाम और अना की सियासत 8 फरवरी को दफन कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ताजी रहनुमाओं और सनतकारों से मुलाकात, मुल्क की मईशत की बेहतरी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने माशी प्लान से आगाह किया, ताजी रहनुमाओं ने भी मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तख्त लाहौर पर नजर, सीनियर रहनुमा PP शर्जील इनाम मेमन के भी लाहौर में डेरे। कहा कि NA 127 में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। PP नौजवानों की जमात है, इख्तदार में आकर गरीब आवाम के मसाइल हल करेंगे। साबिक हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बनाया, सिर्फ अपनी बादशाहत कायम की। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है, कुछ जमातें बादशाहत के लिए दोबारा कयाम के लिए फिर वोट मांग रही हैं। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट डालेगी। IMF से मुआहिदों की वजह से महंगाई का तूफान आया। उम्मीदवार NA 126 अमीरुल वसीम का मरगजार सोसाइटी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा धोन तो धांधली से अवाम की राय को तब्दील नहीं किया जा सकता। NA 117 मसाइल का घर बन गया, हल्के की आवाम हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं, पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। हल्की बारिश के बाद गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करते हैं। अब इंतखाबात में कैदी भी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर IG जेल ने तमाम जेलों से वोटरों की कैदियों की तफसीलात मांग ली हैं। 22 जनवरी तक तफसीलात मौसूल होने के बाद बैलेट पेपर्स के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएंगी। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 2 दर्जे तनाजुली के बाद 8वीं पोजीशन पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहली, इंग्लैंड के जो रूट दूसरी पोजीशन पर मौजूद। टॉप 10 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। मोहम्मद नवीद सादिक शहीद बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में साजिदा खरल और मुस्तफ़ा शाह पाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सर यास मलिक और गौहर नफीस कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में कैसर पिया और मियां ताहिर ने फतह समेटी।